श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर हरे कृष्ण 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 हरे राम। जब भगवान श्री कृष्ण हमने जहां विराम दिया इस अद्भुत प्रसंग को कि राधा रानी जो थी वो उनको विदा करने के लिए नहीं आई, क्योंकि वो कृष्ण के लिए किसी प्रकार का भी कोई ताना, कोई उल्हाना या इस प्रकार की बात सुनना नहीं चाहती थी। यदि हम ब्रज देखें, ब्रज का भाव देखें, वृंदावन देखें, ब्रज गोपी देखें, ब्रज गोप देखें, तो ऐसा नहीं है कि ब्रज में लोगों की जिंदगी में कभी अप्स डाउन नहीं आए, बल्कि मैं समझता हूं हम सबों से ज्यादा उनके जीवन में अप्स डाउन आए। हमने तो कभी बाढ़ भी नहीं देखी है, कभी कभी बरसात का पानी भर जाता है तो हम चीख उठते हैं, लेकिन ब्रजवासियों ने तो एक साइक्लोन देखा। पहला साइक्लोन कब देखा? जब तृणावत आया और सब तहस नहस हो गया। दूसरा साइक्लोन कब देखा? जब इंद्र ने बरसात बरसाई। अब देखेंगे कि ब्रिज में उत्पात होते रहे, कभी अगासुर, कभी बकासुर, कभी कालिया, इस प्रकार से सब होते रहे। लेकिन इतने सारे उत्पात, इतनी सारी मुसीबतें, इतनी सारी तकलीफें, इतने सारे तूफान आने के बाद भी ब्रजगोपियों का जो प्रेम और प्रेम करने का भाव और गोप गोपियों का कृष्ण के प्रति भाव, प्रेम, उमंग, उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं आई। आप देखेंगे, अब हम ब्रज में ही हैं तो गोपियां रोज श्रृंगार करती थी, रोज श्रृंगार करती थी। और जो गोप थे वो रोज नए नए पटके बांध के आते, नए वस्त्र धारण करके आते, और उनके लिए हर दिन एक नया दिन था। और आप देखेंगे कि वृंदावन के हर वन में कृष्ण की जो शरारतें थी वो नित्य बढ़ती गई और निरंतर रही। ऐसा नहीं हुआ कि कभी कृष्ण एक गंभीर मुद्रा में आए हो। कभी हम लोगों ने जो बचपन से भगवान की छवि, भगवान की विग्रह हमेशा मुस्कुराती हुई देखी है। आज तक किसी कलाकार की कल्पना में भी नहीं आया है कृष्ण को कहीं इस तरह से उदास, गंभीर या परेशान दिखा होगा।
जब तक कृष्ण ब्रज में रहे, चाहे फिर गोपियां हो, चाहे फिर गोप हो, या फिर गोपाल हो, इनकी मस्ती चलती रही। और मैं आप सबों को समझा देता हूं यहां से वहां तक कि हमारे जीवन में भी कितने ऊंच नीच जिंदगी की आती है, आई थी और आएगी भी। लेकिन जब हमारी मस्ती मर जाती है तो याद रखना, मस्ती है तो आपकी हस्ती है। जिस दिन आपकी मस्ती चली गई, आपकी हस्ती भी चली जाएगी। हस्ती समझते हो ना किसको बोलते हैं? पर्सनालिटी को। आपकी मस्ती है तो आपकी हस्ती है। जिस दिन आपकी मस्ती गई, आपकी हस्ती चली जाएगी और आप जीते जागते डेड बॉडी हो जाओगे। बस उस डेड बॉडी में ये फर्क है कि वो चलती नहीं है, वो बोलती नहीं है, वो देखती नहीं है। ये डेड बॉडी चलती है, देखती है, बोलती है, लेकिन मस्ती नहीं है तो फिर हस्ती भी नहीं है। इसलिए जब हम वृंदावन की लीलाएं देखते हैं तो कृष्ण की मस्ती है। कभी माखन चोरी कर लिया, ये क्या थी? मस्ती थी। कभी मटकी फोड़ दी, ये क्या थी? मस्ती थी। कभी गोपियों के घर जाके मिठाई खा ली, क्या थी? मस्ती थी। और बंदरों के साथ क्या करना था? मस्ती। गोप गोपाल। आपने देखा होगा, एक चीज आपको समझाऊं कि जब वो आया, कौन आया? धेनुकासुर आया। तो उस समय कृष्ण क्या कर रहे थे? गायों के साथ थे। और वो कौन था जो कृष्ण के ऊपर बैठ गया और कृष्ण को लेके भागा था? वो जो खेल खेल रहे थे आपस में, प्लम्बरसुर था। तो वो तो क्या कर रहे थे? मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। तो हमारे ठाकुर ने अपनी लीलाओं से जो सबसे बड़ा संदेश दिया है, और जो आज मेरे अंतर आत्मा से भाव निकला है कि मस्ती है तो हस्ती है। आपके जीवन की मस्ती मरनी नहीं चाहिए। आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। आपके होंठ की मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए कहीं। आपकी आंखें हमेशा फुल ऑफ लाइफ रहनी चाहिए। आप वृंदावन चंद्र को देखिए, आंखें, आंखों से वो बात करे। आंखें जिंदगी जिंदा वाली आंखें होनी चाहिए। मैं आज देखता हूं हमारी छोटी छोटी उम्र के बच्चों, उनकी जिंदगी की मस्ती ही चली गई। ना चेहरा मुस्कुराता है, ना आंखें हंसती है, ना आंखों में कोई चमक है, ना चेहरे पे कोई मुस्कुराहट है, ना जिंदगी जीने की कोई वजह है, ना वो जिंदगी जीना नहीं चाहते। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे जीवन की मस्ती इसलिए नहीं होती है कि हमारी दोस्ती किसी मस्त से नहीं होती है। आपकी दोस्ती जब किसी मस्त से हो गई
तो वो मस्त आपकी जिंदगी में भी मस्ती देगा। आज हम लोगों की जीवन में दोस्ती मस्त से नहीं है, दोस्ती पस्त से है। पस्त एक उर्दू में बोला जाता है, पस्त मतलब नीचे गिरा हुआ। आज हमारी दोस्ती मस्त के बजाय पस्त से है, और उन पस्त लोगों के साथ रहने से हम हंसना ही भूल जाते हैं। हमारी आंखें एक बुझे हुए चिराग की तरह हो जाती है, और होंठों से मुस्कुराहट तो चली ही जाती है। याद रखना, आपको खुद भी जिंदा रहना है और दूसरों के लिए जिंदा रहने की वजह बनना है। इतना याद रखना, खुद तो जिंदा रहना है लेकिन औरों के लिए जिंदा रहने की वजह बनना है। और यह है वृंदावन की लीला कि मेरे ठाकुर खुद तो मस्त है, लेकिन वो मस्त अपने सखाओं में भी वो अपना मस्तपना बांट के उनको क्या कर देते, मस्त कर देते, और वो मस्त मस्ती में रहते हैं। देखो ये मस्ती का मतलब क्या है। मस्ती का मतलब शरारतें नहीं है। मस्ती का मतलब श्राप नहीं है। मस्ती का मतलब अपने आप में ही आनंद में रहना। कहते नहीं ये तो मस्ती में मस्त लगा पड़ा, या कहते नहीं ये तो मस्त है। वो कभी कभी हम सुन लेते कव्वाली दमादम मस्त, ये मस्त है। तो मैं अपनी जिंदगी का अनुभव करूं कि जब हम कथा और कीर्तन, कभी कभी कीर्तन सुनते सुनते हम मस्त हो जाते, पता है, और मस्त होके हम क्या करने लगते, नाचने लगते। याद रखना, वो जो हम कीर्तन में बाबा, वो कीर्तन में जो हमारा नाच है वो नाच नहीं है, वो हमारा झूमना है। वो क्या है हमारा, हम झूमते हैं, वो नाचते नहीं है बल्कि हम झूमते। ये जो कभी कभी कहता हूं ना कि मुझे भाग गया मुरली वाला, और जब हम खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर हम, देखो नाचने की तो बहुत प्रकार की भंगिमाएं होती है, कई प्रकार की मुद्राएं होती है। नाच जो है या तो कथक होता है, भारतनाट्यम होता है, कथकली, भारतनाट्यम, उड़ीसी, ये 5-6 किस्म के नाच, ये नाच होते, ये नृत्य होते। लेकिन ये कहीं हाथ इधर जा रहा तो कहीं पांव इधर जा रहा, तो सर उधर जा रहा तो गर्दन इधर जा रही, ये नाच नहीं है, ये झूमना है। ये क्या है, नाच तो किसको कहेंगे भाई, कोई कथकली कर रहा है तो ये नृत्य कर रहा है, ये भारतनाट्यम कर रहा है तो ये ना भारतनाट्यम है ना कथक है, कुछ नहीं। मन चाहा तो इधर पांव कर दिया, मन चाहा तो उधर हाथ कर दिया, मन चाहा तो जंप मार दिया, मन चाहा तो इधर मुड़ गए, मन चाहा तो इधर कमर लटकाई। ये क्या, ये नाच नहीं है, इसको कहते हैं झूमना। ये झूम रहे हैं। तो ये आदमी झूमता कब है, जब उसके अंतरात्मा में मस्ती आती है। जैसे एक बहुत पुरानी कव्वाली में सुनता था, झूम बराबर झूम शराबी। तो वो जो शराब पी के वो झूमता है, ऐसे हम ये कथा अमृत का जब पान करते हैं और हरिनाम कीर्तन के माध्यम से हमारी अंतर आत्मा में जो एक मस्ती आती है, और मस्ती में हम
मस्त हो जाते और मस्त होके क्या करते, झूमते। और ये जो झूमना है, यही तो वास्तविक आनंद है, वही आनंद है। और वो आनंद कौन है? कृष्णा सच्चित आनंद विग्रह। तो हमें पता ही नहीं होता है कि खेल खेल में वो मुरली वाला हमारे साथ क्या खेल करके चला गया। वो आप विश्वास करो इस बात पे कि जब आप हरि नाम में झूमते हो और वो अंतरात्मा में जो एक आनंद की मस्ती और मौज आती है, उस समय आपका डांस पार्टनर पता है कौन होता? साक्षात मेरा ठाकुर वृंदावन चंद्र होता है। किस रूप में? आनंद के रूप में, आनंद के रूप में, आनंद के रूप में। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद जब हरि नाम कीर्तन करते, तो हरि नाम कीर्तन करते 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 उनके पांव खुद ही थिरकने लगते, उनके हाथ खुद ब खुद मुद्राओं में आ जाते। और मैं तो इसको एक और नया शब्द देना चाहता हूं, नृत्य समाधि। कौन सी समाधि? नृत्य समाधि, जिसमें नृत्य करते 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 समाधि में। जैसे समाधि में एक योगी को कुछ ज्ञान और भान दोनों नहीं रहता है, ऐसे जब ये माताएं, ये बहनें, ये लोग जब झूमने लगते हैं तो उनको यही नहीं होता है कि हमको डांस आता भी है या नहीं। तो ये है वृंदावन की मस्ती। और याद रखना, जिस दिन आपकी मस्ती गई उस दिन आपकी हस्ती गई। जिस दिन आपकी मस्ती गई उस दिन आपकी हस्ती गई, और जिस दिन आपकी हस्ती गई उस दिन आपकी हस्ती बस्ती जिंदगी गई। इसलिए मस्ती में रहो, मस्ती में रहो, क्योंकि अपने दुख पीछा छोड़ने वाले नहीं है। पता है क्या होता है? जैसे लाइन में नहीं खड़े होते कि ये जाए तो मेरा नंबर आएगा, ऐसे दुख लाइन से खड़े होते हैं। ये जाए तो मेरा नंबर आएगा, वो जाए तो मेरा नंबर आएगा, वो जाए तो मेरा नंबर आता। और कितनी बड़ी विडंबना है कि इंसान, सोचना जरा, इन शब्दों पर ध्यान देना, कि सुखी होने के लिए दुखी होता है, सुखी होने के लिए दुखी होता है। और कितने बड़ा जोक है कि सुखी होने के लिए दुखी होता है, और सुखी तो हो नहीं पाता है, दुखी हो जाता है। और हाथों में खूब समेटता है, क्या बोला? छोड़ के जाने के लिए। हाथों में खूब समेटता है, जोड़ के, छोड़ के जाने के लिए। हाथों में सब जोड़ता है, हाथों में खूब समेटता है, छोड़ के जाने के लिए सबकी ओर देखता है, मुंह मोड़ के जाने के लिए सबके साथ। इसलिए इस पूरे चक्कर में
ब्रह्मांड ब्रह्मत्य लोक, कौन भाग्यवान जीव। अब ये पकड़ना छोड़ना, पकड़ना छोड़ना, पकड़ना छोड़ना, जमा किया जिंदगी भर छोड़ने के लिए एक पल, जमा किया जिंदगी भर छोड़ने के लिए एक पल। लेकिन इस पूरे चक्कर में कौन भाग्यवान जीव? कोई ऐसा भाग्यवान जीव आ जाता है, गुरु कृष्ण प्रसाद पायो भक्ति लता बीज के, कोई महापुरुष ऐसा आ जाए और दया करके, अरे यार इसका क्या होगा, इसका कुछ मैं भला कर दूं। और क्या भला कर दूं? उसे भक्ति दे दी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसका मैं भला कर दो, कुछ भला कर दो, कुछ भला कर दो। मुझे एक गजल याद आती है। उस गजल का शेर ऐसा है कि हम भटके हुए एक राही थे दुनिया की अंधेरी राहों में, जीने का सहारा हमको मिला मसीहा, मतलब डॉक्टर, मसीहा तेरी बाहों में। हम भटक गए थे इस दुनिया में और किसी और दिशा में निकल गए थे, ऐसी दिशा जो बंद रास्ता था, जो बंद गली थी, उसमें चल पड़े थे। और क्या होता था बंद रास्ते में? जाते 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 और फिर आते। ये संसार बंद रास्ता, चले 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 फिर यहीं जन्म लिया। लेकिन ऐसे में ब्रह्मांड ब्रह्मत्य लोक, गुरु कृष्ण प्रसाद क्या मिला? भक्ति लता बीज। देखो एक बात सुनो, लोग कहते हैं भक्ति करने से हम कोई बैकवर्ड हो जाएंगे, पिछड़े हो जाएंगे, कोई वहम वाले हो जाएंगे, कोई अंधविश्वासी हो जाएंगे, कोई ऐसे। ये मत बताओ हमने क्या छोड़ा? कोई एंजॉय तो सभी कर रहे। क्या छोड़ा? विनोद भाई आपने जॉब छोड़ी, बल्कि और तरक्की करते गए, और तरक्की करते गए। जय गोपाल को सोचो, जॉब छोड़ी और तरक्की करते गए। कौन है? किसी ने पढ़ना छोड़ा? मैं तो ऐसे बच्चों को देख रहा हूं जो नहीं पढ़ते थे, सत्संग में आके पढ़ने लग गए। क्या हमने छोड़ा है? बोलो तो सही, क्या छोड़ा? बल्कि हमने कुछ छोड़ा नहीं है। जो छोड़ा है ना, जो वो तो था ही छोड़ने के लायक, था ही छोड़ने के लायक था, वो छोड़ा। जो पकड़ने के लायक नहीं था वो छोड़ा है, वो छोड़ा है। जो हमारे लिए हानिकारक था वो छोड़ा है। लाभकारी कौन सी वस्तु छोड़ी बोलो? अरे हम में से तो कोई एक टाइम भी नहीं खाता, हम तो तीनों टाइम खाते। इनफैक्ट मुझे तो कल डॉक्टर ने बोला 6 टाइम खाओ। कल की बात पता, बोला जो 3 टाइम आप खाते हो उसको आधा आधा पोर्शन कर दो, 6 टाइम खाओ। हमें से किसने क्या छोड़ा? हमने वो छोड़ा है जो छोड़ना ही था। हमने वो छोड़ा जो हानिकारक था, वो छोड़ा जो हानिकारक था, वो छोड़ा। जैसे बच्चा एक छुरी लेके घूमता है तो हानिकारक है, और मां ने यदि वो छुड़वा दी तो आप कहोगे उसने अरे बहुत बड़ा काम किया, क्यों? छुरी छोड़ दी। अरे
वो तो छोड़ना ही थी, नहीं तो मर जाता था। ऐसे आप सोचो, हमने मांस छोड़ दिया, अरे वो तो छोड़ना ही था, नहीं तो नरक में जा रहे थे। हमने दारू छोड़ दिया, अरे छोड़ना ही था, नहीं तो नरक में जा रहे थे। हमने वो छोड़ा जो हमने वो छोड़ा जो पकड़ना ही नहीं था, वो छोड़ा। इसलिए अब राधा रानी, मैंने ये समझाना चाहता कि जो मस्ती है ना, उसी से आपकी हस्ती है। जिस दिन आपकी मस्ती गई, उस दिन आपकी हस्ती गई। इसलिए मैं कभी सीरियस होता ही नहीं। और मैं तो कहता हूं, मैं तो आईसीयू में भी कभी सीरियस ना हूं। आपको मैं एक बात बताऊं, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, मुझे जब कोविड हुआ तो 60% मेरे लंग्स खत्म हो गए, अफेक्टेड हो गए, खत्म हो गए। अब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और ऑल ऑफ सडन मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको इमीडिएटली हम आईसीयू में लेके जा रहे हैं। और मैंने कहा, भाई आपने तो कहा था परसों आपकी छुट्टी होने वाली है। तो बेचारा डॉक्टर ये कहना चाह रहा था कि भाई वाकई आपकी छुट्टी होने वाली है, इसलिए तो आपको आईसीयू में लेके जा रहे हैं, लेकिन उसने सब बोला नहीं। अब जब मैं आईसीयू में जा रहा था, तब मेरे पास जो सामान था, मेरा अपना जो सामान था, उसमें माला थी, भगवत गीता थी, ये जो मेरे साथ था सामान, और नरसिंह देव थे। ये जो मेरी टोटल प्रॉपर्टी जो मैं लेके गया था अपने साथ, ये रखता हूं मैं ऐसे, कुछ भी इस टाइप का। तो वो मेरे स्ट्रेचर पे रखी, मुझे बोला आपका सामान सारा ले लो वार्ड से। तो ये माला थी, भगवत गीता थी, इस टाइप का कुछ था, वो था, ये वॉच थी, सब था, वो सब रख लिया। फिर ये माँ ने मेरे लिए वो कुछ फ्रूट भेजा था, रेड चेरी। मेरा ज्यादा टाइम उसी के आधार पे गया, वो लाल वाली चेरी पे। वो भेजते थी चेरी, क्योंकि दूसरा खाता था तो मुझे कुछ सब कड़वा कड़वा फीका फीका, वो चेरी ही अच्छी लगती थी मुझे। तो वो मैंने चेरी लगे, मेरे भाई इधर दो, मैं आईसीयू में खाऊंगा। ये सब था। अचानक राधे श्याम का फोन आ गया। अब मैं कहां सोया हूं, स्ट्रेचर में सोया हूं, और लेके कहां जा रहे हैं, आईसीयू में लेके जा रहे हैं। अचानक राधे श्याम का फोन आया। उनको बाहर ये इंफॉर्मेशन दे दी गई कि आपके पेशेंट को हम आईसीयू में लेके जा रहे हैं, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन है, इसलिए लेके जा रहे हैं आईसीयू। अब मैं आपको बताऊं, मस्ती है तो हस्ती है। अब जब आदमी को कहते हैं कि इसकी क्रिटिकल कंडीशन है, तो वो कुछ ना कुछ पैनिक होता है, रोना धोना या कुछ तो करता है, ऐसी इमोशनल बातें। तो अचानक राधे का फोन आ गया, बोला आपको आईसीयू में ले जा रहे। मैं भाई हाँ, मुझे तो आईसीयू में ले जा रहे। मैं लो सुनो राधे, एक गाना गाऊं। तो आप राधे से पूछा, मैंने राधे को गाना सुना है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जिंदगी से लड़े क्यों, जिंदगी का हम साथ तक चल, कहां चलना, चल चल। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अब मुझे डाला किस पे, बेड पे। सबसे पहले तो मुझे खुशी हुई, पता किस चीज की खुशी, गद्दा बड़ा अच्छा था। क्योंकि वार्ड के अंदर गद्दा है ना, ऐसे उसे पता नहीं, मुझे ऐसे पतला पतला लग रहा था। और वो स्प्रिंग, आईसीयू में तो बड़े अच्छे गद्दे होते भाई, आदमी मरे अच्छे मौज में मरे।
वो ऐसा मोटा गद्दा था, मैं वहां आया, एक गद्दा अच्छा हुआ। अब फिर अब मैं कम से कम 8-10 दिनों से मैं हॉस्पिटल में था, तो मेरा शेव जो था वो बढ़ गया था। जैसे आईसीयू में डाला, देखा तो वो जो है ना, वो ऑक्सीजन कभी 80 पे आए, कभी 82 पे आए, कभी बिलो 80 आ जाए, मतलब बहुत और ज्यादा कंडीशन, ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा था। तो मुझे वो डाल दिया क्या, ऑक्सीजन, और मशीनों की आवाज टी टू टी टू टी ये चल ही रही है, कोई इधर रेट, इधर इधर वो डाल दिए सारे तार। तो जिंदगी देखो, मैं एक बात बताऊं, अब हॉस्पिटल से बाबा याद आई, जिंदगी के रूप अलग अलग होते हैं और हर रूप को हमें फेस करना है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, अब जब, एक तो आपको पता है हॉस्पिटलों में रूम नहीं थे, हॉस्पिटलों में बेड नहीं थे। अब जैसे ही मुझे लेके गए फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड में, तो वो शेयरिंग बेड वाला था, बीच में एक पर्दा था, 2 बेड थे। अब जब थोड़ी मेरी और तबीयत खराब होने लग गई, तो मेरे बराबर में कोई एक 80 वर्ष का बूढ़ा आदमी आया, और उस बूढ़े आदमी को लूज मोशन था। अब सोचो जिंदगी कैसे कैसे रंग दिखाती है, कि यहां मैं खा रहा हूं और वहां वो आदमी टॉयलेट कर रहा है, और टॉयलेट भी कैसा, बाकायदा से उसके टॉयलेट की वो आवाजें आ रही, और इतनी भयंकर स्मेल, और मुझे खाना है, नहीं खाऊंगा तो डायबिटीज डाउन हो जाएगी और दूसरी दवाएं काम नहीं करेगी। ये है जिंदगी के सारे रूप जिसको आपको फेस करना पड़ता है, जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध। ये है जिंदगी। और जब मुझे आईसीयू में ले गए तो मैं गाना गा रहा था, और मुझे खुशी हुई इनफैक्ट कि गद्दा तो अच्छा मिला। फिर सोचा नहीं बाबा, शेव तो बनाऊं, जब आदमी जाए तो अच्छा क्लीन शेव होना चाहिए। तो मुझे ये नहीं था कि मैं कहीं मर जाऊंगा या क्या होगा या किधर होगा। बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जिंदगी में मस्ती बनाए रखना। दुख तो अपनी जगह आएंगे, दुख आएंगे चले जाएंगे, मस्ती है तो आपकी हस्ती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी हस्ती इस दुनिया में रहे, तो आपको मस्ती नहीं छोड़नी, उस मस्ती में मस्त रहना है। ये एक सूत्र समझा रहा हूं आपको जिंदगी का, एक सूत्र समझा रहा हूं जिंदगी का, कि उस मस्ती में, इसीलिए कहा हमारे कवियों ने कि जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नहीं अमीरी। जो मस्ती है, जो आपको भगवान ने दिया है उसमें मस्त रहो, बाकी दुख नहीं छोड़ेंगे, ये याद रखना। दुख ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो पकड़ के रखेंगे, लेकिन उसके बीच भी हमें क्या रहना, मस्त रहना। इसलिए हमें राधा रानी और वृंदावन चंद्र ने ये सत्संग दी है। आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा कि मैं मूड खराब करके सत्संग करूंगा, मैं हमेशा मस्ती में सत्संग करता हूं, अगर आपने देखा हो तो। और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग भी उसी मस्ती में मस्त रह के हरि कथा सुनो, बाकी अपने दुख तो चलते रहेंगे, वो छूटने वाले नहीं है। तो यही वृंदावन का भाव। मेरा ठाकुर देखो गोपियों के साथ क्या करते थे, मस्ती। गोप अपने सखाओं के साथ क्या करते थे, मस्ती। बंदरों के साथ क्या करते थे, मस्ती। और मस्ती में ही मस्त रहते थे। मुझे एक दिन की बात याद आई, श्री राधे
श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, वृंदावन। अब ठाकुर जी जाके घर भरो दही माखन से, वो क्यों करने लागे चोरी वो मैया मेरी, तू मन की अति भोरी। अरे जशोदा पागल है क्या मैया, ऐसे कैसे? चलो ठीक है। गोपियां हर दूसरे तीसरे दिन जशोदा के पास शिकायत लगाए, लेकिन ठाकुर अपनी मस्तियों से कभी। मैं एक आप लोग को मजे की बात बताऊं, बहुत सीक्रेट है। वो गोलोक में है ना, भगवान बन बन के बोर हो गए। बोला ये क्या भगवान, जिसको देखो घंटा बजाता है, आरती बजाता है, पूजा करता है, भोग अर्पण करता है, और मैं भगवान। तब कृष्ण ने सोचा भगवान बहुत बना, अब जाओ थोड़ी दोस्तों के साथ मस्ती करो। और आपने देखा मनसुखा कृष्ण का दोस्त, श्री दामा कृष्ण का दोस्त, मधुमंगल कृष्ण का दोस्त, और असंख्य गोपों को क्या करते थे, क्या कहते थे, सखा कहते थे। और वो आपस में संबोधन भी क्या करते थे, अरे सखा बोलते। और गोपियां भी कृष्ण की क्या कहलाई, सखिया कहलाई। हमारे 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 जो लिटरेचर है उसमें भी लिखा सखी पन घट पे कई पानी भरन, वहां भी शब्द क्या है, सखी आया। सखी और सखा। और हम सुदामा के लिए भी क्या कहते, बाल सखा सुदामा, शब्द आया है क्या। तो भगवान गोलोक में भाई ऐसे, भाई भगवान तो भगवान, भगवान तो सीरियस रहेंगे ना। अब अपने वृंदावन चंद्र किसी को आंख हमारे कैसे लगे, है कि नहीं। तो भगवान को तो क्या करना पड़ता है, ऐसे सीरियस लेना पड़ता है, ऐसे मंद मंद मुस्कुराहट के साथ ऐसे खड़े। कृष्ण ने सोचा भाई चलो थोड़ा अपन मस्ती कर दिया है। मस्ती किसके साथ होती, दोस्तों के साथ होती। सारे सखाओं और सखियों को लाए। अच्छा, जिन 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 को उन्होंने प्रॉमिस किए थे उन सबको को भी लिया है वो। अब आप देखो भगवान रामचंद्र मस्ती में नहीं थे, वो तो बिल्कुल मर्यादा में थे। और मस्ती मर्यादा में रह के होती नहीं। आप किसी को बोलोगे अंकल और उसको छेड़ोगे, हो ही नहीं सकता। मस्ती मर्यादा में रह के हो ही नहीं सकती। मस्ती के लिए तो मस्त। अब रामचंद्र ने कोई मस्ती नहीं की, आपको पता, कोई सीरियस। जैसे किसी संत ने पूछा, संत ने पूछा कि भाई कृष्ण और राम है तो एक ही, लेकिन ये जो दोनों रूप लेकर आए इसमें फर्क क्या रहा। तो उन्होंने बहुत मजे की बात बताई। बोला मान लो एक वाटिका है, एक गार्डन है, और उस गार्डन में कुछ फल जाल से गिरे और कहां पड़े, जमीन से पड़े हैं। और अगर राम जी से लक्ष्मण कहे कि भैया भूख लगी है, ये फल खा लूं, तो राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम, वो कहते रुको लक्ष्मण, पहले इस गार्डन के मालिक को ढूंढो, उससे पूछो ये मर्यादा है, ये कौन का, राम। और यही अगर कृष्ण निकलते अपने सखाओं के साथ और कोई सखा कहे कि लाला भूख लगी है और बड़ी गंदी वाली भूख लगी है,
खाना है, तो कृष्ण कहते ये फल है ना, तो सखा कहते फल तो है, इसके मालिक से पूछे। तो अरे मालिक कौन, मैं खुद मालिक हूं। चढ़ जा, झाड़ पर चढ़ जा, जमीन वाले भी मत उठा, जा झाड़ पर चढ़। तू नहीं चढ़ सकता है, ले मैं चढ़ जाता हूं। ये है कृष्ण, मस्ती। इसीलिए कहा 16 कला संपूर्ण, मस्ती। तो भगवान ने कहा भाई गोलोक में तुम्हें हो गया भोर, ये माखन मेरे को 56 भोग लगते हैं, तो 56 भोग खुद लगाते हैं, और ब्रिज में जाके मैं चोरी करूंगा, चुराऊंगा घरों से। ये सारी प्लानिंग बना लग गए। और फिर कहा एक पंथ, तो काज कंस को भी सीधा कर दूं और थोड़ी मौज मस्ती भी कर दूं। इसलिए भैया अपने सारे सखाओं को ले आए। लाए कि नहीं लाए? कैसे? अब जब सखाओं को लाए, लेकिन सोचा कि सखाओं से दोस्ती तो होगी, लेकिन जो मेरी इटर्नल फ्रेंड है, मेरी इटर्नल फ्रेंड है, अगर वही नहीं होगी तो मुझे बोरिंग और होगी। तब श्री राधा रानी को भी ले आया साहब, राधा रानी को भी लाया, क्योंकि राधा के बिना श्याम आधा। राधा रानी को भी लाए। अब राधा रानी को लेके आके क्या किया, एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ प्रेम। तो मेरा ठाकुर एक संगम है उनकी लीलाओं की, किसके? दोस्ती और प्रेम का एक संगम है जो कृष्ण की लीला है। कि एक तरफ वो दोस्तों के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने प्रेमियों के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। दोस्तों के साथ यदि मेरा ठाकुर हंसता है, तो प्रेमियों के साथ रोता भी है। देखा आपने? दोस्तों के साथ यदि हंसा, तो अपने प्रेमियों के साथ रोया। ये अद्भुत एक संगम है कृष्ण लीला का, अद्भुत संगम है कृष्ण लीला का। इसलिए अब आए भाई, बोर हो गए कहां पर भाई, गोलोक में भी भगवान, मैं सीरियस भगवान बन बन के हो गया। और आपको पता है जिसके स्वभाव में मस्ती होती है, वो ज्यादा टाइम सीरियस नहीं रह पाएगा। अगर किसी बड़बड़ी को बोलो तू 10 मिनट चुप हो जा, हो ही नहीं सकेगा। उसको बोलेंगे नहीं चुप चुप चुप, फिर कहीं ना कहीं वो बोल देगा, फिर हम उसको डांटेंगे चुप रहो ना, हाँ अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, फिर वो बोल पड़ेगा। वो उसका स्वभाव है। तो मेरे ठाकुर का स्वभाव क्या? सच्चित आनंद। एंड में क्या है? आनंद है, आनंद तो है। अब वहां भगवान भाई 56 भोग, आरतियां, पूजा, मंदिर की घंटी, चरणों को धोना, जय हो जय हो जय हो। और ठाकुर ने सोचा चलो थोड़ी मस्ती करके आते हैं। तो मस्ती करने के लिए क्या है? वृंदावन में आए। अब एक दिन की बात है, श्री राधे श्री राधे। अब ठाकुर जो है, अच्छा उनके जो जासूस थे, उनकी जो रो एजेंसी थी, ठाकुर की भी रो थी, ठाकुर की एक खुफिया एजेंसी थी जिसके सारे एजेंट बंदर थे, और वो घरों घरों से कृष्ण को खबर लाके देते थे कि आज किस घर में क्या पक रहा। अब वो बोल तो सकते नहीं थे, बात तो कर नहीं सकते थे। हालांकि कृष्ण चाहे तो वो पत्थर भी बोले, लेकिन उस समय तो उनको कोई भगवान पना तो दिखाना ही नहीं था ना, नहीं तो फिर बोलते अरे ये तो भगवान है,
हैं मरी गया। उनको भगवान दिखाना ही, अब शो ही नहीं करना था भगवान ने, तो वो फिर क्या बंदरों से कोई कम्युनिकेशन करते। फिर वो बंदर क्या करते, उस घर के ऊपर जमा हो जाते हैं, मतलब संकेत है कि यहां कुछ अच्छा पक रहा है। अब एक दिन सारे बंदर एक घर पे जमा हो गए और उस घर में लड्डू तैयार हो रहे थे। कैसे? बड़े बड़े लड्डू। अब बंदरों ने अपनी भाषा में कुछ बोला और कृष्ण ने वो समझ लिया, क्योंकि याद रखना मेरी माताओं बहन मित्रों, प्रेम की एक भाषा होती है जिसमें मुंह चुप रहता है, आंखें बोलती है। मुंह चुप रहता और आंखें बोलती है। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखें बोलती है। ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते, जब आंखें बोलती है तो। आंखें बोलती है। तो बंदर जहां जमा हो गए, मतलब वहां आज कुछ है और वहां आज चोरी करनी है। अब एक घर पे बंदर जमा हुए। अब बंदर भी छोटे मोटे ऐसे वैसे, और मुझे पता नहीं क्यों बंदर को देख के एक कुदरती हंसी आती है। पता नहीं क्यों मैं बंदर देखता हूं मुझे हंसी आती है। अब सब बंदर जमा हो गए। ठाकुर के सखाओं ने कहा कि प्यारे श्याम सुंदर, आज यहां छापा मारना, छापा मारना। तो कृष्ण ने कहा कि तुम लोग को पता है ये जिसके घर में ये लड्डू पकड़े हैं वो माई कितनी खड़ूस है। इतना आसान नहीं इसके घर में जाना, बड़ी डेंजरस माई है, बहुत डेंजरस है। बोला इंडिकेशन आया है तो जाना तो पड़ेगा। देखो ये है ब्रिज की मस्ती। मेरा ठाकुर यहां भगवान बताओ कृष्ण की ब्रिज में कहां आरती हुई है, बताओ कौन सी लीला हमें ब्रिज की कृष्ण की घंटी बजा के चावल डुला के अगरबत्तियां, और बताओ कहीं तो बताओ। वहां तो डांटे खाइए, डांटा नहीं खाइए, डांटे खाइए, काम किए, क्योंकि आनंद तो इसी में है कि जब आपके दोस्त आपको डांटते हो, कभी कभी तो आपको गालियां भी दे देते हैं, और वो गालियां खा के भी आपको और मजा आता और हंसने लगते हो। ये तो भाई दोस्ती में ही हो सकता है, ये दोस्ती में हो सकता है। हाथ से छीन के खा जाना, इस तो दोस्ती में हो सकता है। याद रखो भगवान है ना, जब भगवान बन 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 के कभी बोर होने लगता है तो ब्रिज में आता है, क्योंकि ब्रिज में कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है। कहां है प्रोटोकॉल बताओ? वहां तो मस्ती मजा, छेड़ना आना जाना, होली रंग उड़ाना, पानी उड़ाना, कीचड़ उड़ाना, मटकियां फोड़ देना, यही है ना। तो अब भाई छत पे बंदर जमा हुए, मतलब अब चैलेंज है ये तो। लेकिन बोला ये मैया बहुत खड़ूस है, बोला और मजा आएगा। तो बोला करे क्या? तो याद रखना कि कृष्ण की जो मंडली थी, जो कृष्ण की मंडली थी, उस मंडली में
उन गोपियों के बच्चे भी होते थे जिनके घर चोरी करनी होती थी, पता है। और मजे की बात है कि वो बच्चे अपनी मां का साथ देने की बजाय कृष्ण कर देते थे। ऐसा नहीं है कि आज प्लानिंग बनाई कि भाई उसके घर जाके आज चोरी करनी है और वो अपनी मां को बोले मैया मैया सावधान, वो तो यही साथ देते थे। याद रखना, हम रहें किसी के साथ भी, हम रहें किसी के साथ भी, कोई चिंता नहीं, लेकिन हैं सिर्फ कृष्ण। हम किसी के रहें लेकिन किसी के बने नहीं। ना, ना। रहता हूं इन सबों के साथ लेकिन हूं कृष्ण का, रहता हूं इन सबों के साथ, रहता हूं इनके साथ, बहता हूं कृष्ण की तरफ। बहना तो कृष्ण की तरफ, रहने में क्या, कहीं भी रह लेते, लेकिन हूं मैं। हम हाथ उठा के कहते हैं होगा, बस हम हैं उसके। यथा तथा विद्यातु लंपटो मत प्राणस्तु सैव न प्रभा। कुछ भी हो जाए, फेंक दो मुझे, कुछ कर लो, लेकिन मेरे मालिक तो, मैं भी बहुत ढीठ हूं गोविंद, मालिक मेरा कोई और हो जाए तो छी, फिर तो दोस्ती की क्या की, मालिक तो किया। अब कृष्ण ने उसके जो बेटा था उसको कहा, उसका नाम क्या था, गोवर्धन था। अरे बोला, अरे गोवर्धन, आज तेरे घर में हमारे एजेंटों ने बताया है कि बहुत माल पका हुआ है, तो अब देखो ये ठाकुर की प्लानिंग कैसी। बोला ये बता, तेरी माँ मिठाई में से तुझे कितना देती है? बोला 1 लड्डू देगी, बस 1 लड्डू। तो बोला हमारा काम कर, तुझे 4 देंगे। क्या करेंगे? 4 लड्डू देंगे, करना क्या है? बोला सिर्फ तू रास्ते में खड़ा हो जा, तेरे घर से थोड़ा सा दूर, और जैसे ही तेरी मां आए रोने लगना। क्या करना? तो हमें पता पड़ेगा कि तेरी मां आ गई है। भाई वो कोई मोबाइल तो नहीं था कि जैसे ही आए तू कॉल कर देना मैं भाग जाऊंगा, ऐसा तो था नहीं, ठीक है। ना ही कोई सायरन था कि बजाना घंटी और हम, और अगर वो कहता चिल्लाता है तो चिल्लाता है तो वो समझ जाएगी, रोने से क्या समझेगी कि बच्चा है रो रहा। तो बोला हम खिड़की से आएंगे। अब चल, अब इसको, इसका नाम था गोवर्धन। गोवर्धन को कर दिया घर के बाहर, और गिरिराज जी गए घर के पीछे से 2 4 5 दोस्तों को लेकर, पीछे की जो विंडो थी खोल दी। खोल के 2 बच्चे ऐसे घोड़ी बने, ठाकुर उन पे गए, डुप अंदर घुस गए। ऐसे सारी मंडली कहां घुसी? घर के अंदर घुसी। अब घर के अंदर घुसते ही ठाकुर, वाह इतने बड़े बड़े लड्डू, बड़े बड़े लड्डू। तो सखा तो आपको, दोस्त तो पता है ना, अकेले मत खाइयो, और आपस में बांटने लग गए। ये लड्डू मैं लूंगा, ये लड्डू मैं लूंगा, वो लड्डू मैं लूंगा, वो लड्डू
मैं लूंगा। आपस में बातें कर रहे हैं कि लड़के ने रोना चालू कर दिया। रोने का मतलब है मां आ गई। अब मां उससे पूछ रही है, लाला रो क्यों रहा है? क्या बताए कि अंदर कुछ हो रहा है इसलिए मैं रो रहा हूं। क्या बताए, बस वो रोए जा रहा है। और उसको ट्रेनिंग दी थी कि जैसे जैसे नजदीक आए तो तेज रोना, ताकि तुझ में ही थोड़ी उलझ जाए, और अगर ना उलझे तो जमीन पे गिर जाना। और डायरेक्टर हमारे श्याम सुंदर, ड्रामा डायरेक्टर कौन थे, स्क्रिप्ट भी उन्हें लिखा था। अब भाई वो लड़का तो गिर गया जमीन पे। मां कह रही है कि तू गिरा क्यों, तुझे सांप ने काटा, बिच्छू ने काटा, हुआ क्या तुझे? तो अभी मैं हंसता खेलता छोड़ गई। अब अंदर क्या हो रहा है, वो लड्डू उठा नहीं रहे बल्कि लड़ रहे। एक तो होता है ना अक्लमंद इंसान क्या करता है, फटाफट लेके भाग गया। वो भाग नहीं, अब ब्रजवासी है ना, अब ब्रजवासी है। और लड्डू मेरा, ये लड्डू मेरा, ये लड्डू मेरा। अब लड़का बोलता, अबे तुम लोग भागो, में रो रो के थक गया हूं। और अंत में तुम्हें अब जमीन पे गिरा हूं, तुम भागो तो सही। और वो आपस में लड़ रहे। ऐसे ही मैंने भक्ति बात को कभी देखा था, एक बैंगन के पकोड़े के लिए लड़ने लग गए थे एक दिन, एक बैंगन के पकोड़े के लिए। ये होती मस्ती, ये होती मस्त रहना। जिसने 5,000 एकड़ को, सोने के महल को एक झटके में त्याग दिया हो और कभी मुड़ के उसकी बात भी ना की हो, और एक वो बैंगन के भजिए के लिए लड़े, ये मस्ती नहीं है तो और क्या है? सोचो तो सही, ये तो मस्ती है। और कौन सी मस्ती, इसी तो मस्ती बोलते, यही मस्ती है। मस्ती का मतलब किसी को गुदगुदी नहीं कर रहा है, ये मस्ती। कभी मुड़ के हमसे बात भी नहीं की। मैंने एक दिन पूछा मेरे गुरु महाराज से कि आप 5,000 एकड़ के क्या रहते थे, और आज एक 1,200 स्क्वायर फुट के फ्लैट में रहते तो कैसा लगता है? और ये उल्लासनगर के उबड़ खाबड़ गलियां जिसमें आप जाते हो, कैसा लगता है? तब उनके शब्द थे कि वहां भी मुझे कृष्ण ने रखा था और यहां भी मुझे कृष्ण ने रखा, और जहां मुझे कृष्ण रखे, धन्यवाद कृष्ण। ये होती मस्ती। मस्ती में आदमी हमेशा मस्त रहता है, मस्त रहता है तो धन्यवाद धन्यवाद करता है। शिकवा शिकायत किसकी, क्योंकि वो तो है ही मस्ती में। अब समय है, खत्म हो गया। कल बहुत सारी कृष्ण लीलाएं हमें करनी है, क्योंकि अब हम ब्रिज में प्रवेश कर चुके हैं। अब हम ब्रिज में प्रवेश कर चुके हैं और भगवान पूरे मस्ती के मूड में आ चुके हैं। और मैं आपसे भी कहता हूं, जिस दिन आपकी गई मस्ती, खत्म हो गई आपकी हस्ती। मस्ती है तो हस्ती है, मस्त रहना, प्लीज मस्त रहना, नहीं तो टीबी और पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो जाएगी और वक्त से पहले मर जाओगे। सड़ सड़ के मरोगे, जेलेसी में मरोगे, द्वेष में मरोगे, ईर्ष्या में मरोगे। खुद तुम मरोगे, जो साथ रहते होंगे ना उनको भी मारोगे। आपको तो कुछ नहीं होगा, उनको हार्ट अटैक हो जाएगा। याद रखो। इसलिए क्या रहो, मस्ती में मस्त रहो, नित्य भजो
श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर